Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, today we are going to start new chapter, that is chapter number 11. In chapter number 11, we will study about mensuration. Mensuration means, students, we will study about area and perimeter of plane figures. After studying about area and perimeter of plane figures, we will study about the solid figures also. But firstly we will study about plane figures, so we will discuss about only the plane figures only. Students, in plane figure we have already studied about the perimeter and area of these plane figure in previous classes. Students, in class 6 and 7 you have studied about square and rectangle, its area and perimeter. And then after in class 7 we have studied about the area and perimeter of triangle, parallelogram, circle and trapezium. In our first exercise, we will recall the area and perimeter of these plane figures which we have already studied. So, students, firstly I am going to start with our first plane figure, that is rectangle. So, students, I am repeating again, we are doing chapter number 11. Chapter number 11 क्या स्टूडेंट हमारा? It is regarding the mensuration. मेंसुरेशन में आप क्या स्टडी करोगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट प्लेन फिगर से. हम सबसे पहले प्लेन फिगर का क्या करेंगे? एरिया और पेरीमीटर स्टडी. देन आफ्टर हम सॉलिड फिगर्स को स्टडी करेंगे. तो अब हम सिर्फ स्टार्टिंग करें प्लेन फिगर से, तो वही डिस्कस करेंगे. और फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या स्टूडेंट, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, अब इन प्लेन फिगर्स को हम क्या कर चुके हैं? ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. अब इन प्लेन फिगर को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हमने क्या है ना, एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलाज को निकाल करेंगे और इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सोल्व करने हैं. तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लेन फिगर के एरिया और पेरीमीटर आप कैसे फाइंड आउट करोगे अगर वो गिवन है तो स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से. अब रेक्टेंगल क्या होता है? आपका एक प्लेन फिगर होता है जिसके आपकी अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल. दैट मींस, और अपोजिट इक्वल साइड क्या बोलते हैं आप? लेंथ ब्रेड्थ. अगर इस रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना है, एरिया मींस स्टूडेंट जो प्लेनर रीजन इसके अंदर आ गया है, इस पूरे रीजन का अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या जस्ट एंड आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि जो भी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन होंगी उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे. देन आप स्टूडेंट पेरीमीटर. पेरीमीटर से आप क्या समझते हो? पेरीमीटर से देखिए स्टूडेंट, सपोज मैं यहां पर हूं और इसके बाउंड्री के साथ साथ चलूंगा यहां से, और जब मैं वापस यहां से आ जाऊंगा, मींस जो लेंथ होगी बाउंड्री के लोग वो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर. तो स्टूडेंट, यहां पर पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो सबसे पहले हमारा क्या होगा स्टूडेंट? हमारा रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर. एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. और पेरीमीटर क्या है स्टूडेंट आपका? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. देन आफ्टर स्टूडेंट स्क्वायर. अब स्क्वायर कैसा प्लेन रीजन होता है स्टूडेंट? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है. क्वाड्रिलेटरल मींस फोर साइड, और इसकी फोर की फोर साइड क्या होगी स्टूडेंट? इक्वल. चारों की चारों साइड क्या होंगी? इक्वल. तो मैंने इसके साइड को क्या नेम दे दिया स्टूडेंट? ए. तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे स्क्वायर का, तो एरिया क्या है स्टूडेंट आपका? ए इंटू ए. एंड देन आफ्टर अगर आप पेरीमीटर निकालोगे तो हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ ए. तो ये हो जाएगा हमारा एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर के रिगार्डिंग. अब सपोज आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना स्टूडेंट, ट्राइंगल. थर्ड हमारा टॉपिक है ट्राइंगल. अब आपको ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है, और ट्राइंगल का एरिया निकालना है जब आपको बेस और हाइट गिवन हो. बेस और हाइट गिवन हो तो एरिया क्या है स्टूडेंट आपका? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. देन आप स्टूडेंट अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर के बारे में डिस्कस करें, क्या है स्टूडेंट? आपको तीनों साइड की लेंथ गिवन होगी. पेरीमीटर जब भी पूछेगा एग्जामिनर, आपको क्या होगा? तीनों साइड की लेंथ गिवन होगी, और मैं तीनों साइड को ऐड कर दूंगा. सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएगा आपका? पेरीमीटर. देन आफ्टर पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम का आप एरिया कैसे निकालोगे स्टूडेंट? पैरेललोग्राम का आपको बेस गिवन होगा, और उस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो आपको हाइट गिवन होगी h. तो यहां पर आप एरिया कैसे निकालोगे? बेस इंटू हाइट. मींस जो बेस आपको गिवन होगा उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा h, उन दोनों की प्रोडक्ट. तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट. ये हो जाएगा हमारा एरिया. सेम पेरीमीटर क्या होगा स्टूडेंट? ये चारों के चारों साइड आप ऐड कर दोगे, वो आपका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर. देन आफ्टर स्टूडेंट ट्रेपेजियम. अबाउट ट्रेपेजियम वी विल डिस्कस इन एक्सरसाइज 14.2. 14.2 में हम ट्रेपेजियम से स्टार्ट करेंगे, बट स्टूडेंट मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं, वहां पर हम दोबारा से कर लेंगे, क्योंकि ये जो आपके सभी फिगर्स हैं आप ये पहले स्टडी कर चुके हो, तो मैंने इनको सभी को इंक्लूड कर लिया है.
अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ट्रेपेजियम का एरिया आप कैसे निकालोगे? एरिया का जगह हाफ ऑफ हाइट, हाइट क्या होगी स्टूडेंट? जो पैरेलल साइड होंगी उनके बीच का डिस्टेंस, हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब सम ऑफ पैरेलल साइड मींस स्टूडेंट आप AB और DC को ऐड कर दोगे। यहाँ पर क्या है? पैरेलल साइड आपकी AB प्लस DC, यानी स्टूडेंट हाफ ऑफ जो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज AB इनटू DC। देन आफ्टर स्टूडेंट सर्कल। अब आप सर्कल कैसे ड्रॉ करते हो? कोई ना कोई रेडियस लेके ड्रॉ करते हो। तो आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? R। अब इसका रेडियस R है, सपोज मैंने R को बोल दिया 5, 7, 12, आपको R की वैल्यू गिवन मिलेगी वहां पर। अब यहां पर जब आपको सर्कल है जिसका रेडियस R गिवन हो, तो उसका एरिया कैसे निकालोगे स्टूडेंट? एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर मींस हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? पाई इंटू R स्क्वायर मींस R इंटू R। अब आपको रेडियस गिवन होगा, आप रेडियस यहां पर पुट कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा? एरिया। अब स्टूडेंट डिस्कस करें पैरामीटर के बारे में। पैरामीटर क्या होगा? सपोज मैं सर्कल में यहां से चलना स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट बाउंड्री के अलोंग, और ये जो बाउंड्री के अलोंग चलते हैं वो वापस यहां पर आएगा, यानी कि बाउंड्री के अलोंग जो आपकी लेंथ होगी वो क्या आ जाएगा? पैरामीटर। और सर्कल के केस में पैरामीटर का आपकी क्या होगा फॉर्मूला? 2 इंटू पाई इंटू R, 2 इंटू पाई इंटू R। और हम सर्कल का जो पैरामीटर है ना स्टूडेंट, उसका एक स्पेशल नेम है, वो हम बोल देते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस स्टूडेंट, मैं बोलूंगी फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है या पैरामीटर, दैट इज सेम। दोनों ही केस में मुझे बाउंड्री के लॉन्ग डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। अब स्टूडेंट यहां तक तो कोई परेशानी नहीं थी। अब मेन परेशानी आती है कि पाई। ये पाई क्या होता है स्टूडेंट? पाई आपके ना एक वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं कि इर्रेशनल नंबर, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। आप रेशनल फॉर्म में लोगे तो 22/7 और डेसिमल फॉर्म में लोगे तो 3.14। पाई एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट मींस बिल्कुल पास वैल्यू लेते हैं। आप उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लोगे तो पाई की वैल्यू क्या लोगे? 22/7, और जो डेसिमल वैल्यू अगर होगी तो हो जाएगी 3.14। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये आपकी फ्रैक्शनल और डेसिमल दोनों वैल्यू इक्वल है। हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को एडजस्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या है? कोई भी स्पेशल नहीं है उसके अंदर, सेम वही क्वेश्चन है जो आप प्रीवियस क्लासेस में यूज कर चुके हो। अब उन क्वेश्चंस के अंदर क्या स्टूडेंट, आपको इनमें से कोई ना कोई फिगर्स गिवन होंगे, उन फिगर्स के या तो एरिया निकालना होगा या पैरामीटर निकालना होगा। अब स्टूडेंट यहां पर आपको देखो ये वीडियो में गिवन है, आप यहां से इसके अंदर से क्या देख लीजिए, सभी जो प्लेन फिगर्स हैं आप उनके एरिया देख लीजिए और पैरामीटर्स देख लीजिए ध्यान से। स्टूडेंट अगर आपको किसी भी फिगर के एरिया या पैरामीटर में कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लीजिए। एंड आफ्टर स्टडीइंग अबाउट द area and perimeter of these plane figures, friend, you have to try exercise 14.1। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 14.1 के रिगार्डिंग कोई भी एग्जांपल गिवन नहीं है। वो गिवन क्यों नहीं है स्टूडेंट? क्योंकि एक्सरसाइज 14.1 के जो क्वेश्चंस हैं आपके सेम वही क्वेश्चन है जो आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, तो क्वेश्चंस आप अपने आप से ट्राई करोगे। अगर कोई परेशानी होगी तो स्टूडेंट मैं डाउट क्लास से डाउट्स लूंगा। तो स्टूडेंट्स बिफोर starting the exercise 14.1 you have to learn these formulas and then after you have to try the exercise 14.1।